नमस्कार। बिहार के अंदर जहां नीतीश के लिए मोदी सिरदर्द बने हुए हैं, तो अब नीतीश ने भी दिल्ली में मोदी को नई टेंशन, नया सिरदर्द देने का ऐलान कर दिया है या फिर उस तरफ इशारा कर दिया है। अब आखिर ऐसा नीतीश ने दिल्ली के अंदर क्या किया है, इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी है, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे कि आखिर नई दिल्ली के अंदर ऐसा क्या कर रही है जेडीयू नीतीश कुमार। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच में आपको याद होगा, नीतीश कुमार की तरफ से हाल ही में कुछ पोस्टर्स सामने आए थे, जेडीयू की तरफ से सामने आए थे कि बेहतर दिल्ली निर्माण के लिए आइए साथ चले, और उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर थी। फिर उसमें यह लिखा था कि प्रदेश ने पहचाना है, अब देश भी पहचानेगा। तो ये पोस्टर्स हमने देखे। अब इस बीच हुआ क्या है, नीतीश कुमार ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए सीटें दे। पिछली बार भी नीतीश की पार्टी 3 सीटों पर लड़ी थी, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन नीतीश को इस बार लगता था कि उनको सीटें मिलनी चाहिए। नीतीश ने 6 से 7 सीटों की मांग की थी कि उनको दी जाए। इस बीच मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि एनडीए में किस तरह की उठापटक है। अजीत पवार ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। जीतन राम मांझी भी कुछ ऐसी ही तैयारी कर रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने भी इस तरह की बात कही कि सुभाषपा दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट किरदार कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि वो अब अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ फाइनल राउंड की बातचीत बाकी है, अगर ये बातचीत नहीं बन पाती, क्योंकि देखिए चिराग और मांझी को तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम आपको सीटें नहीं दे सकते, लेकिन नीतीश कुमार अड़ गए हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि अगर फाइनल राउंड की बातचीत में बात न बनी तो 6 सीटों पर, बुराड़ी में, किराड़ी में, इसके अलावा द्वारका की सीट इसमें शामिल है, ओखला की सीट इसमें शामिल है, कुछ और सीटों के नाम हैं, उन सीटों पर जेडीयू अपने प्रत्याशी उतारेगी। यानी जेडीयू के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहाँ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अब इसमें 2 तरह की बातें हैं, क्योंकि दर्शकों तक पूरी खबर का जाना ज़रूरी है। 2 बातें ये हैं कि एक तो ये है कि एनडीए में टूटन हो रही है, अपने दल नाराज हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि तमाम छोटे छोटे दल दिल्ली में चुनाव लड़ें। उसमें होगा ये कि वोट बटेंगे, वोट डिवाइड होंगे, तो वोट जो बटेंगे वो कांग्रेस के वोट कटेंगे, आम आदमी पार्टी के वोट कटेंगे। एक पहलू ये भी कहा जा रहा है। लेकिन क्योंकि दिल्ली को समझना इस लिहाज से भी बेहद ज़रूरी है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा जाति की पॉलिटिक्स हावी नहीं है। अगर आप जाट को छोड़ दें, अगर आप पंजाबी वोटर्स को छोड़ दें, तो बहुत बड़ा कोई जाति का फैक्टर दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार टाइप्स नज़र नहीं आता है जी। लेकिन करीब 26 से 27 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार के लोगों का दबदबा है, उनका बोलबाला है। वो लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ के वोटर्स हैं। किसी सीट पर 20%, किसी सीट पर 31%, चाहे सीमापुरी की बात करें, लक्ष्मी नगर की बात करें, पटपड़गंज की बात करें, ये जो तमाम सीटें हैं, गोंडा से लेकर के मंगोलपुरी तक और रोहतास नगर तक, तमाम ऐसी 26-27 सीटें हैं। और जिन सीटों का जिक्र नीतीश ने किया, बुराड़ी, किराड़ी, द्वारका, ये भी उसमें है। यहाँ पर पूर्वांचली वोटर्स का असर है, इनका दबदबा है, ये जिसको चाहते हैं उसको विधायक बनाते हैं। मैं आपको बताऊं, इन 27 सीटों में से 22 सीटों पर पिछली बार यानी 2020 में आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी। 22 सीटों पर 2015 में 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी। यानी आप देखिए कि इन 27 में से लगभग आधे से ज़्यादा बहुमत का आंकड़ा तो पूर्वांचली सीटें दे देती हैं, और इसी वजह से इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस है। आप देखिए मनोज तिवारी कौन है? मनोज तिवारी यूपी बिहार के बैकग्राउंड वाले, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े, वो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद हैं वहाँ पर। मनोज तिवारी आपको वहाँ पर नजर आते हैं। कौन है? पूर्वांचल से आने वाले नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई यूपी बिहार के नेताओं को भी दिल्ली में एक्टिव किया है, वो इसी वजह से, क्योंकि ये सीटें गेम चेंजर हैं। अवंतिका, अगर इन 27 में से 20 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो जाती है, जो कि अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं, इसीलिए आपने देखा पूर्वांचल सम्मान मार्च और धरना प्रदर्शन सब आप देख रही हैं। तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनको सीटें लड़ने के लिए दी जाएं, और अगर नहीं दी जाती हैं तो 6 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। देखिए, अगर नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के अपने प्रत्याशी लड़ाने जा रहे हैं, तो आप ये मानिए कि फिर कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाएगा। जो जेडीयू का कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो कंफ्यूज रहेगा, और जाहिर सी बात है कि ये झगड़ा फिर बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर, जैसे आपको याद होगा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में कई नाराजगी तनातनी देखने को मिली थी।
नरेंद्र मोदी को इस बात से भी सावधान होना चाहिए कि हाल ही में पशुपति पारस उनका साथ छोड़ करके गए हैं। तो अगर अब कोई भी दल, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं ये भी बात कहता हूं कि अगर जीतन राम मांझी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके जाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को बिहार में नुकसान करेगा। पारस नुकसान नहीं करेंगे इस बात में कोई दम नहीं है, पारस बिल्कुल नुकसान करेंगे। मैं ये मानता हूं भले ही वो किसी सीट पर 5,000 वोटों का नुकसान करें, भले ही वो किसी सीट पर 25,000 वोटों का नुकसान करें, लेकिन वो नुकसान करेंगे। और ऐसे में जब नीतीश जैसा सेंसिटिव नेता, मैं नीतीश को हमेशा एक सेंसिटिव नेता इसलिए बोलता हूं क्योंकि नीतीश कुमार का पता नहीं है जी। नीतीश कुमार जस्ट लाइक छुई मुई, वो कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। बड़े नाजुक है नीतीश कुमार, जरा सी बातों पर नाराज हो जाते हैं और नाराज होते हैं तो फिर सीधे विपक्ष परिवर्तन कराते हैं। क्योंकि आप भी जानती हैं बिहार में सत्ता परिवर्तन दोस्तों पिछले 20 साल में नहीं हुआ, बिहार में विपक्ष का परिवर्तन हुआ है। कभी विपक्ष में बीजेपी है, कभी विपक्ष में आरजेडी है, जेडीयू कभी विपक्ष में नहीं जाती है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे खैर बिहार की जनता तय करेगी कि उनको रहना है कि नहीं रहना। फिलहाल दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार की एंट्री ये बताती है कि नीतीश कुमार के तेवर कुछ दूसरे हैं। नीतीश कुमार मांझी और चिराग की तरह मानने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी उतारेंगे, 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। क्योंकि देखिए एक और सामान्य बात, राजनीति को पढ़ने वाले राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि जब आप किसी राज्य में अपनी पार्टी की इकाई का गठन करते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो जो दूसरा राज्य हो, वहाँ के कार्यकर्ताओं को आपसे एक उम्मीद बंध जाती है। उनको ये लगता है कि चुनाव आएगा तो हमको मौका मिलेगा। और जब आप चुनाव में ये कहते हैं कि नहीं हमारा तो गठबंधन है तो सारी सीटें हम भाजपा को दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने वोटर को कुछ दिखाने के लिए नीतीश कुमार को लड़ना पड़ेगा। हो सकता है वो 4 सीटों पर लड़े, लेकिन अगर वो 4 सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारते हैं और फर्ज करके देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर हार जाती है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी होता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस तकलीफ को कभी भूल पाएगी? नहीं भूलेगी। और वो भी तब उस दिल्ली में जहां भारतीय जनता पार्टी लंबे वक्त से सत्ता से बाहर है। सुषमा स्वराज के बाद से आप देखेंगी तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विहीन, नेता विहीन और नीति विहीन हो गई है। तो ऐसे में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चैलेंजिंग है, और चैलेंजिंग तब ज्यादा है जब अपने ही उसके सामने तलवारें लेकर उतर रहे हैं, चाहे अजित पवार हो चाहे नीतीश कुमार जी। और यहाँ पर एक और मुद्दा ये उठता है कि अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के समर्थन में सपा, टीएमसी और अब तेजस्वी, उद्धव, लगभग सभी नेता आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथ एक तो उसके पास मुद्दा भी नहीं है, शीश महल हेरफेर के, और अब एक पूर्वांचल का मुद्दा ले आई है। अब उसके बाद सहयोगी भी धीरे धीरे साथ छोड़ रहे हैं। तो बीजेपी खुद के पैरों पे ही क्यों कुल्हाड़ी मार रही है, या फिर क्या बीजेपी को नहीं लगता कि ऐसा होने से उसका नुकसान होगा, रोका जाए? देखिए भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इंडिया गठबंधन कमजोर है, इंडिया गठबंधन कमजोर है। इंडिया गठबंधन ने दरअसल किया क्या, इंडिया गठबंधन ने एक दूसरी रणनीति बना ली। और वो रणनीति क्या है? इंडिया गठबंधन की रणनीति ये है कि अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़ा हुआ जाए। कोई ज़रूरत नहीं गठबंधन करने की, 2 सीटें हम लें, 4 सीटें तुम लो, 5 सीटें तुम लो, कोई ज़रूरत नहीं। केजरीवाल को लड़ने दिया जाए क्योंकि केजरीवाल वहाँ मजबूत हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हो गए हैं। जाहिर तौर पर जेएमएम भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी यहाँ दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी, तो वो भी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है, उनके समर्थन में खड़ी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अपने सहयोगी हैं, जो उसके साथ मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री न जाने क्या क्या हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं वो आप भी जानती हैं। 240 सीटों पर जब से भाजपा आई है तो इन 6 महीनों में भारतीय जनता पार्टी को उसके सहयोगियों ने छींके दिलवा दी हैं, आप ये कह सकती हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो आप ये मानिए कि अब जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि इंडिया बिखर गया, इंडिया बिखर गया, इंडिया बिखर गया, अब यही हाल उसका हो रहा है। अब एनडीए बिखरता जा रहा है। आप देख रहे हैं आए दिन महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में सहयोगी दलों से तनातनी। उत्तर प्रदेश में संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल आंख दिखाते रहते हैं, शिंदे वहां कभी नाराज हो जाते हैं, बिहार में कभी मांझी कुछ बोलते हैं, कभी चिराग कुछ बोलते हैं, कभी पारस साथ छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर एनडीए के लिए बड़ा मुश्किलों से भरा समय है, और दिल्ली और बिहार के चुनाव बहुत हद तक ये तय करेंगे कि एनडीए का अगला भविष्य क्या है। क्योंकि अभी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को कदम बड़े फूंक फूंक कर रखने पड़ रहे हैं। और अब जब नीतीश एंट्री मार रहे हैं दिल्ली में, तो उसके बाद आप देखिए सियासी करवट कहाँ तक जाती है। और राजनीति में कहा यह भी जाता है कि जो आज हो रहा है उसका असर बहुत आगे तक जाता है। तो नीतीश कुमार जो आज प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं, इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है, दिल्ली और बिहार दोनों सियासत में।
बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से अभी साल की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव है, इसके बाद बिहार में चुनाव है, दिल्ली से जिस तरीके की खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि जेडीयू अलग होकर चुनाव लड़ रहा है, तो इसमें कोई दो बातें नहीं है कि आने वाले समय में बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले। लेकिन फिलहाल बिहार के लिए कुछ भी बात कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी। दिल्ली के अंदर जो खेल हो रहा है, अब इससे भाजपा को चारों तरफ से नुकसान पहुंचता दिख रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में और क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। चर्चा जैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा।